हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एग्जाम आने वाली है और हो सकता है आपका पढ़ने का मन ना कर रहा हो, आपके अंदर उतनी एनर्जी आप फील नहीं कर रहे होंगे और आप जितना एफर्ट आपको लगाना चाहिए आप नहीं लगा पा रहे होंगे। लेकिन इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेंगी। और आप मेरा विश्वास करो, ये पूरा वीडियो देखने के बाद जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा वो सारी बातें जानने के लिए, देखने और सुनने के बाद आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी। हो सकता है आपको सीबीआई में ना जाना हो सकता है आपका डिपार्टमेंट ड्रीम डिपार्टमेंट जो दूसरा कोई हो, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को जरूर देखना। आपको बहुत इंकरेजमेंट मिलेगा, आपको पता चलेगा जितनी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारी के सारी लेटेस्ट अपडेट है, सारी की सारी रिसेंट है। और मैंने बहुत रिसर्च की इसके ऊपर और मैंने कोशिश की कि जितनी रिसर्च मैंने की, जो चीजें आपको बता रहा हूँ उसको मैं 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर दूं। तो मैं एक एक करके आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ सीबीआई के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली चीज, सीबीआई जो है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों होता क्या है ना, जब भी आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो तो फिर आपकी पहचान वो नहीं रह जाता। जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हो उस डिपार्टमेंट की आइडेंटिटी आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर आप मान लीजिए किसी ऐसे जगह काम करते हो जहां पर बहुत करप्शन है, जहां पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है या डिपार्टमेंट की इमेज सही नहीं है, तो उसका पूरा इफेक्ट आपके ऊपर आएगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप एक सबसे ताकतवर डिपार्टमेंट में काम करते हो जो कि सीबीआई है इंडिया में, तो उसका इफेक्ट भी आपके ऊपर आएगा और आपको वो पावर फील होती है काम करते वक्त। और ये कोई छोटी बात नहीं है। आपके मन में सवाल जरूर आता होगा कि सीबीआई के अंदर ऐसा क्या है कि ये सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट है इंडिया का। तो मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों है। होता क्या है, जब भी कोई क्राइम होता है लोकल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, कोई क्राइम होता है, कोई करप्शन होता है, तो उसको चेक करने के लिए, उससे डील करने के लिए लोकल एजेंसी होती है। जैसे कि लोकल पुलिस स्टेट वाली, या फिर लोकल कोई एंटी करप्शन डिपार्टमेंट स्टेट का होता है। जैसे कि हर एक स्टेट का अपना अपना होता है। लेकिन अगर आप इंडिया में बात करें, इंडिया में लगभग 30 से ज्यादा मंत्रालय भारत सरकार में है। उसके अंदर कई सारे डिपार्टमेंट है, जैसे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इनकम टैक्स या जीएसटी या इलेक्शन कमीशन। ओके, यहां पर कोई अगर भ्रष्टाचार होता है, कोई भी गलत काम होता है, तो उसको चेक करने के लिए सबसे ऊपर एक एजेंसी जो है सीबीआई, यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। तो आप समझ सकते हो, जैसे कि मान लो आपका आपका सिलेक्शन होता है और आप सीबीआई के अंदर जाते हैं और आप ही के फ्रेंड्स वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर में, कोई इनकम टैक्स में, कोई किसी डिपार्टमेंट में, कोई रेलवेज में है, तो होगा क्या, मान लीजिए इनके डिपार्टमेंट में कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है, तो अल्टीमेटली इसको देखने के लिए, इसको डील करने के लिए सीबीआई ही एक आखिरी ऑप्शन होता है। तो आप वो पावर हमेशा फील करोगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो डिपार्टमेंट है ना, इंडिया का सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट है और कहीं ना कहीं इसको आप फील करते हो जब भी आप इस डिपार्टमेंट का हिस्सा बनते हो। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर मिलने वाला सैलरी, यानी कि सैलरी स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बता देता हूँ। अभी जो सैलरी चल रही है फिलहाल, मान लेते हैं आप अभी सीबीआई ज्वाइन करते हो, तो आज के समय में आपको कितनी सैलरी, तो मान लेते हैं कि आप आज सीबीआई ज्वाइन करते हो एज अ सब इंस्पेक्टर, तो आपकी ग्रॉस सैलरी क्या होगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ, अगर आप टोटल में आपको बताऊंगा ना तो आप खुद भी हैरान हो जाओगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो बेसिक सैलरी जो आपकी होगी, क्योंकि लेवल 7 की पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे जो पुराना वाला था उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपका 44,900 तो आपका बेसिक बनेगा। उसके बाद में अभी जो रिसेंटली चल रहा है 17% आपका डीएनएस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता, तो वो आपका बनता है 17%, यानी कि 7633, ये उसमें ऐड हो जाएगा। इसके बाद जो आपका जो एचआरए होता है, यानी कि घर का किराया आपको सरकार देती है रहने के लिए, वो बेसिक का 24%, वो आपका 10,776, इतना आपको घर का किराया रहने को मिलेगा और इससे आप बहुत अच्छा घर अपना ले सकते हो। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, सीबीआई में एनआईए और ईडी, ये 3 डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो कि आपको 20% बेसिक का अलग से देते हैं, मतलब कि जिसको कहते हैं स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, एसएसए। तो ये आपका बनता है लगभग 8,980 रुपीज। और इसके अलावा ऑफिस जाने आने के लिए जो बेसिक आपको लोकल ट्रांसपोर्टेशन का जो पैसा मिलता है, इसको हम ट्रेवलिंग अलाउंस कहते हैं, टीए, वो आपका बनेगा 4,212। तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपकी टोटल सैलरी बन रही है 76,501 रुपीज, मतलब 76,500 रुपए आपका ये ग्रॉस सैलरी बनेगा। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं पहले बार, आपको शायद पता भी होगा कि सीबीआई जो है वो साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन 12 महीने की सैलरी नहीं देती है सीबीआई, आपको 13 महीने की सैलरी देती है। मतलब कि आप जब भी ज्वाइन करें, आपका जो अप्रैल महीने में आपको 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना पड़ता है, कई बार सैटरडेज को आपको काम करना होता है, जिसकी वजह से आप सीबीआई उसको कॉम्पनसेट करती है उस तरीके से। तो अगर आप टोटल इसको करेंगे, मतलब कि एक्स्ट्रा सैलरी को आप डिवाइड करें 12 से और आप पर मंथ में कैलकुलेट करना चाहें, तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है 82,876 रुपीज, यानी कि लगभग 83,000 रुपये महीना
ग्रॉस सैलरी बनेगी तब जब आप ज्वाइन कर रहे हो सीबीआई को। तो फ्रेंड्स ये कोई कम सैलरी नहीं है, बहुत ही अच्छी सैलरी है। और इनिशियली कोई भी प्राइवेट सेक्टर या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको इतना नहीं देता है, और ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी भी है और अच्छी सैलरी भी है और पावर भी है। ठीक है, तो ये हो गया सैलरी स्ट्रक्चर। अब तीसरी चीज की बात करता हूँ, फास्टेस्ट प्रमोशन। और प्रमोशन के साथ में ना इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, पहले प्रमोशन की बात कर लेता हूँ। फास्टेस्ट प्रमोशन में क्या है, देखिए सीबीआई के ना अभी जो रिसेंट सिनेरियो है उसमें ये देखा जा रहा है लगभग पिछले 4-5 सालों से कि अगर आप सीबीआई से इंस्पेक्टर लगते हो तो एनी हाउ 5 साल में आप इंस्पेक्टर बन ही जाओगे। मतलब इतना फास्ट प्रमोशन हो रहा है सीबीआई के अंदर। और केवल प्रमोशन होना ही यहाँ पर नहीं है, एक स्टेप ऊपर बढ़ जाना ये तो अपने आप में एक अचीवमेंट होता ही है किसी डिपार्टमेंट में, 5 सालों में इंस्पेक्टर बन जाना। लेकिन इसके साथ में एक एडवांटेज और क्या है, इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है सीबीआई के अंदर वो 4800 ग्रेड पे की होती है, यानी कि लेवल 8 की पोस्ट होती है। और लेवल 8 में जो आपका बेसिक पे होता है वो लगभग 48,000 रुपए होता है। ऑलराइट, तो यहां पर क्या होने वाला है, आपकी जो सैलरी अभी 82,000 या 83,000 ग्रॉस सैलरी थी, इसमें एक बहुत बड़ा जंप आप देखोगे, लगभग 12 से 13,000 रुपए केवल बेसिक का अंतर आ जाता है। उसके बाद 5 सालों में जब आप नौकरी करोगे तो ऑब्वियसली वहां पर आपका डीए बढ़ेगा, मतलब कि महंगाई भत्ता आपका बढ़ के आगे निकल जाएगा। उसके बाद आपका जो ट्रेवलिंग इंक्रीमेंट आपकी सैलरी पे लगता है वो आपको बढ़ के मिलेगा। तो जब 5 साल बाद आप प्रमोशन लेके इंस्पेक्टर बनोगे तो आपकी सैलरी 1 लाख के ऊपर चली जाएगी। और ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर भी इतना अच्छा इंक्रीमेंट या इतने अच्छी ग्रोथ नहीं देता। तो फास्टेस्ट प्रमोशन तो है ही सही, लेकिन 5 सालों के अंदर प्रमोशन के साथ में इतनी अच्छी सैलरी, ये भी बहुत बड़ी चीज है आज के समय में। तो अगर आप सीबीआई ज्वाइन करते हो तो आपको इसका बेनिफिट भी डेफिनेटली मिलने ही वाला है। तो ये हो गया तीसरी चीज, फास्टेस्ट प्रमोशन। चौथा पॉइंट है टेक्निकल रेजिग्नेशन एंड लियन। जैसे कि आपको पता ही होगा, आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपका मान लीजिए आपको मन नहीं कर रहा वहां काम करने का, या फिर आपको आगे किसी और डिपार्टमेंट में ज्यादा स्कोप दिख रहा है, तो आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर के जा सकते हो। ठीक है, ये काम आप कर सकते हो, हर डिपार्टमेंट में आपको अलाउड रहता है। बस आपको इंटीमेट करना होता है अपने डिपार्टमेंट को कि आप कोई एग्जाम देना चाहते हो या एग्जाम में अपियर हो रहे हो और आप अपने इस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को छोड़ रहे हो। लेकिन होता क्या है, जनरली आपका जो टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है वो एक बार एक्सेप्ट हो गया हायर अथॉरिटी से तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपका वो नौकरी गई। लेकिन जो लियन होता है ना, वो केवल सीबीआई में होता है। इसमें क्या होता है, 2 साल तक का आपको पीरियड मिलता है। मान लीजिए आप सीबीआई में भी जॉब कर रहे हैं, सीबीआई में जॉब करते हुए आपको लगता है कि यहाँ पर आपको पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा है, और एनीहाउ अपने एसएससी का एग्जाम निकाल लेते हैं और आप दूसरी कोई पोस्ट ले लेते हैं, जैसे कि डिविजनल अकाउंटेंट, वो आपको पोस्ट मिल जाती है और आप सोच रहे हैं कि वहां जाके आप जॉब करें और यूपीएससी की तैयारी करें। तो आप एक बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, आप टीआर देकर के, लियन लेकर के सीबीआई छोड़ सकते हैं और उसको छोड़ करके आप किसी और जगह नौकरी करें। 2 साल के अंदर सीबीआई आपको वापस नौकरी पर रख लेगा। ठीक है, ये फैसिलिटी केवल सीबीआई में मिलती है। इन माय ओपिनियन, जितना मैंने अभी जाना है, अभी तक ऐसा कोई डिपार्टमेंट इंडिया में नहीं जो आपको ये सुविधा देता हो कि आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दे करके निकल जाएं और 2 साल बाद वापस उसी डिपार्टमेंट को उसी पोजीशन पे आप ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी चीज है जो कि सीबीआई आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये चौथी चीज थी। अब 5वीं चीज है सोशल रिस्पेक्ट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि सीबीआई एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि पावरफुल तो है, लेकिन इसकी रिकॉग्निशन भी बहुत ज्यादा है सोसाइटी में। हमारा देश जहां पर 60% आबादी गांव में रहती है और एग्रीकल्चर में रहती है, बहुत सारे लोगों को सीबीआई के बारे में पता नहीं होता है। आप तो पढ़े लिखे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप काफी अवेयर रहते हो, तो फिर भी थोड़ी बहुत बातें आपको पता होगी। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनके लिए सीबीआई एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। तो अगर आप सीबीआई ज्वाइन करते हो और आपके सोसाइटी में, आपके जानने वालों में अगर ये पता चलता है कि आप सीबीआई में ऑफिसर हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है और सोशली आपको बहुत रिकॉग्निशन मिलता है। क्योंकि देखो, जीवन में है ना, नौकरी पा लेना और ताकत कमा लेना या पैसा कमा लेना एक अलग चीज होती है, बट रिस्पेक्ट जो चीजें होती है जिसको अर्न करने में बहुत लंबा समय इंसान को लग जाता है। एक प्राइवेट नौकरी कर करके कहीं, या फिर एक कोई प्राइवेट बिजनेस कर करके आप कोई काम करो और रिस्पेक्ट कमाओ, उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन सीधे आप एक ऐसे डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाओ जिसकी अपने आप में इतनी प्रेस्टीज है, इतनी रेपुटेशन है, तो उसकी एक बहुत अलग बात होती है। और इसका बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं इसलिए, क्योंकि अगर आपकी लोकल पुलिस से अगर सीबीआई को कंपेयर करो तो उसमें लोकल पुलिस की ना कहीं इमेज खराब भी होती रहती है। अगर उसमें रिस्पेक्ट है तो उसमें कहीं ना कहीं करप्शन के चार्जेस लगते हैं, बहुत सारी चीजें पेपरों में आती रहती है, न्यूज में आती रहती है। तो वो कहीं ना कहीं इतना रेपुटेशन लोकल पुलिस में या वहां पर नहीं होती जितनी सीबीआई में होती है।
सीबीआई अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वो कहीं भी आपकी अनियमितताओं को या आपके अपने डिपार्टमेंट के अपने एम्प्लॉयज की, अपने ऑफिसर्स की कोई भी गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करते। तो इसीलिए आपको लीस्ट करप्शन वहां मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करप्शन बहुत रेयर केस में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करके सीबीआई को डांटा हो, बट फिर भी मैं कहूंगा कि बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर करप्शन वहां पर आपको मिलेगा। और उसका रीजन ये है कि उस डिपार्टमेंट में जो प्रोफेशनलिज्म को अपनाया जाता है, जिस प्रकार का डिसिप्लिन होता है, वो अलग लेवल का है। और इसी वजह से उस डिपार्टमेंट की रिस्पेक्ट है, एक रेपुटेशन है। और डेफिनेटली अगर आप उसका हिस्सा बनोगे तो आपको भी वही रिस्पेक्ट और रेपुटेशन मिलती है। ठीक है, तो ये सोशल रिस्पेक्ट है ना, वो एक झटके में आपको मिल जाती है, सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करके और सिर्फ एक डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा साइन है और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें मिलती है सीबीआई को ज्वाइन करने से। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इस सबसे अलग, कि आपको लगता होगा कि सीबीआई का सब इंस्पेक्टर है और एक मान लीजिए पुलिस इंस्पेक्टर जो होता है, जो लोकल स्टेट पुलिस का होता है, तो आपको लगता होगा रैंक में डिफरेंस है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको बताऊं, अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो वहां पर एक लेवल का अंतर होता है। मतलब कि अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो आपके पुलिस का जो इंस्पेक्टर होगा, मतलब कि लोकल पुलिस का, आप यूपी में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई इंस्पेक्टर होगा, उसकी रैंक सीबीआई सब इंस्पेक्टर की रैंक के बराबर होती है। मतलब पुलिस का इंस्पेक्टर और सीबीआई का एसआई, इनकी रैंक हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो उसको कहने को सीबीआई का सब इंस्पेक्टर है, लेकिन वो ऑफिसर की कैटेगरी में ही आता है। ऑलराइट, तो ये थी सीबीआई के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और उनको भी एंकरेज करो। उम्मीद करता हूँ आप काफी ज्यादा एनरिच हुए होंगे, आपका नॉलेज बढ़ा होगा और अब आप पढ़ाई में लग जाओगे। वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।